चोर कहेगी। अरे उस्ताद, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ इधर हो रही है। किधर हो रही है? सराफत के पुतले जनाब कह रहे हैं कि लौंडिया ने इनका बटुआ मार दिया। सच जान लो। क्या रे पीली पत्तून, हथेली पे पाँव रख के किसी की भी पॉकेट में घुस जाती है? घुसेंग पॉकेट, मारेंग पर्स, वेरी बैड। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह एक शरीफ लड़की को रास्ते में बेइज्जत करते हुए आपको अच्छा लगता है क्या? देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बोलती मैं बंद करता हूँ। कुछ नहीं किया। ए लौंडिया, अपन बहुत सख्त किस्म का आदमी है, सीधी तरह बता दे तूने इसका बटुआ मारा, नहीं तो तेरी। भगवान की कसम, मेरे पास इनका बटुआ नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं, किसी औरत से कहिए। चलो तुम लो। ये औरत है क्या? औरत है कोई माई जो आके इनकी तलाशी ले, जिस तरह एयरपोर्ट पे कस्टम वाले लेते हैं। गुदगुदी हो रही है। इसके पास बटुआ कुछ नहीं है। क्या रे भेड़ो, क्यों काम का लौंडिया के पीछे पड़े हो? हाँ, ये मेरा पर्स चुरा कर भागी, मैंने इसका पीछा किया और यहाँ आकर पकड़ लिया। हो सकता है यहाँ पहुँचने से पहले इसने किसी को दे दिया हो या कहीं छुपा लिया हो। अपन के इलाका में पॉकेटमारी नहीं होता, और जो पॉकेटमारी करता है ना, सुबह आकर अपन को सलाम करता है, शाम को भत्ता देता है। इस लड़की को अपन ने पहली बार देखा है। एक काम करो, पतली गली से निकलो, नहीं तो पिट जाओगे। अपन को टोप नाका जाना है। टैकल द मैटर, आई गो। मैं तो समझता था सिर्फ ये लड़की चोर है, लगता है ये चोरों की बस्ती है। तू तो मुझे सचमुच की पॉकेट मार लग रही है। फोड़ यहाँ से। अरे जा रहे हो ना बाबा। अरे फोड़ यहाँ से। चली गई। मेरे टोप पर भी नजर रखती है। टोप जी, खा के इतने नोट जी हो रहे हो गोप जी, इसलिए यहाँ से निकल लो। मेरे टोप को चाहने वालों, तुम्हारा भाई विक्रम आ गया है। चक्कर चला के ये आने के मुक्के के बलबूते पर साहूकारों से टोप टैक्स वसूल करके आ गया है। आओ आओ, ये लो। बच्चे पैदा करना हम गरीबों के लिए ओनली एंटरटेनमेंट। उधर बनिया आटे तेल का भाव बढ़ा रहा है, इधर पब्लिक बढ़ा रही है। बेटा, ये कौन है? बटुआ बच्चा है, इसी की किस्मत का होगा। ये रख लो, मैं यहाँ रोज आता हूँ। कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो यहाँ चलिए ना। मेरा नाम विक्रम है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने प्यार से बेटा कहा, बेचारी बहुत दुखी लगती है। माँ जी, मैं कोर्ट जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा बेटी। कभी आड़ कभी पार लगाती है। आमा मियाँ डिग्गी तोड़ दी तूने अपनी। अरे वाह, लोग तुमसे इतना डरते हैं। डरते नहीं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। वैसे अगर इधर से कहीं जंबो जेट जा रहा और मैं विसल मार दूं, सीधा यहाँ लैंड कर देगा। आप कहीं तो मैं करके दिखाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। लेट हो रही है तो जाइए, जल्दी जाइए। मियाँ मेम साहब को आराम से ले जाओ। नहीं लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। माँ देखा सिटी का कमाल। बस बहुत हो गई तेरी बड़ाई। कब तक सीटियां बजाकर गाड़ी रोकता रहेगा? कोई हिम्मत और मेहनत वाला काम करके क्यों नहीं अरे दिखा? क्या बात करती है माँ, सीटी बजाना बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, और इस तरह ऑटो रिक्शा को बुर्र से वापस बुला लेना हिम्मत का काम है। माँ कभी थोड़ी बहुत तारीफ कर देकर हमेशा कुड़ करती रहती है। पहले कोई तारीफ वाला काम करके तो दिखा। श्रद्धा, ऑफिस में केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी असिस्टेंट इस लायक नहीं कि किसी भी केस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। तुम्हें काबिलियत है, यू आर क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड कैन हैंडल एनी केस कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सर। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा केस सौंप रहा हूं, तेजा के बेटे जोगिंदर का केस। क्या हुआ? तेजा का नाम सुनकर तुम घबरा क्यों गई? जी कुछ नहीं सर। देखो श्रद्धा, ये केस मैं खुद हैंडल कर लेता, लेकिन मेरा इस केस में हाथ डालने का मतलब है दो जबरदस्त तलवारों के बीच में अपना हाथ डाल देना। क्योंकि एक तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट किंग मिस्टर तेजा हैं और दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा रईस केडिया कंपनी का मालिक विजय कुमार है। विजय कुमार के डॉक्टर दोस्त का कत्ल हुआ है, डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम का कत्ल तेजा के बेटे जोगिंदर ने किया है।
और इस केस की पैरवी तुम्हें करनी होगी। सर, अगर ये मुकदमा मेरे जिम्मे न सौंपा जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मिस श्रद्धा, ये मुकदमा आपको लड़ना होगा। दैट्स माय ऑर्डर। ऑल द बेस्ट। हाँ जोगिंदर, एडवोकेट एनसीआर और उनकी जूनियर की कोशिश से तुम्हारी कंडीशनल बेल ग्रांट हो गई, लेकिन इस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान तुम्हें शहर से बाहर रहना पड़ेगा। पुलिस की जीप तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देगी और तुम्हें क्या करना है वकील साहब समझा देंगे। टॉप टैक्स। टोप टैक्स? विक्रम दादा का टॉप टैक्स। किस बात का टैक्स लेते हो तुम? सेठ, लगता है बम्बई में नया आयल है। मालूम नहीं कितने में गाड़ी में? 1 2 3। अरे दिया साहब, आपने बताया नहीं सेठ को कि किस बात का टैक्स? अजी मैंने तो इनको बताया था, लेकिन उससे पहले आपने डंडा ऊपर कर दिया। बताया था कि नहीं? हमसे पंगा लेने वाला नंगा हो जाता है सेठ। इससे पहले कि पीली गाड़ी हरी हो जाए, अंटी ढीली करो और हमारे टोप में पैसा रख दो। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? अयो, लाल पीले होने की जरूरत नहीं है सेठ। गाड़ी का इंजन बंद, सुरताल नीचे। ये टोप नाके का असूल है कि कोई गाड़ी बिना टैक्स दिए यहाँ से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। एरिया माँ, क्या मतलब है तुम्हारा? काहे को अपना भेजा खराब करता है बाबू? वो टोप देखा है ना, पहले उसमें टैक्स डालना, फिर गाड़ी आगे लेके जाना। और एक बात सुन लो, गाड़ी चाहे धन्ना सेठ की हो या कुत्ते पकड़ने वाली म्यूनिसिपैलिटी की हो। ये टैक्स नहीं, भीख है। मतलब हर गुजरने वाले को भीख देनी पड़ती है। भीख मांगने का अच्छा मॉडर्न तरीका निकाला है तुम लोगों ने। अयो, क्या डायलॉग मारता है जी है? मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ सारी बेईमानी का धंधा तुम लोगों की निगरानी में होता है। उस दिन तुम लोगों ने उस पॉकेट मार लड़की की मदद की थी और आज टैक्स के नाम पर भीख वसूल की जा रही है। अरे इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, कोई अच्छा काम धाम करो, क्यों बेगैरती का काम करते हो?